ऐसा है, मेंबर पार्लियामेंट 2.5 वर्ष से जो है वो सोए हुए हैं। उन्होंने कभी भी पार्लियामेंट में बद्दी नालागढ़ की, शिमला पार्लियामेंट की एक भी बात जो है वो कभी पार्लियामेंट में नहीं की। मैं उनको कहना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे। मैं कई बार उनसे मिला। गडकरी को हमने पत्र लिखे, मैंने खुद लिखे, स्वयं लिखे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखे, हमारे विक्रमादित्य सिंह जी जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उन्होंने लिखे, और लगभग 5-7 बार मैं NHAI के अधिकारियों से मीटिंग कर चुका हूँ। अभी भी 5-7 दिन पहले मेरी बात हुई PD आनंद कुमार जी जो दैया हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं कर्नल साहब, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी सरकार का इतना प्रेशर है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना प्रेशर है कि हमें ये टेंडर कैंसिल करना पड़ा। और मैं कहना चाहूँगा MP साहब से कि जो एजेंसी काम कर रही थी उसको 9 महीने बाद हटाया गया। इसमें भी वो इसका जवाब दें कि 9 महीने तक वो उसका समय ख़त्म हो गया था, 9 महीने तक फिर भी वो कार्यरत क्यों रहा। दूसरा, इसका हमने ऑलरेडी जो है वो क्योंकि बद्दी का एरिया काफ़ी ख़राब था, उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने PD से गडकरी जी से स्पेशली मिले, और गडकरी जी ने स्पेशली उस दिन सारे अफसरों को लताड़ लगाई। अभी 2 दिन पहले मैं दिल्ली था, NHAI के अधिकारियों से मैं मिला, तो उन्होंने मुझे जानकारी दी कि 5 करोड़ का टेंडर बद्दी एरिया का, जिसके लिए मैं शोर कर रहा था, हमारी सरकार शोर कर रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इस मुद्दे को दिल्ली में उठा रहे थे, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उठा रहे थे, हमारे अधिकारी जो है माननीय DC साहब, हमारे जो SDM साहब, इनके माध्यम से कई बार हमने मीटिंग इसकी करी, और इसका प्रभाव रहा कि 5 करोड़ का टेंडर जो है वो 3-4 दिन पहले खुला। और टेंडर खुलने के बाद जो है नालागढ़ आके माननीय सांसद साहब का ये बयान बड़ा हास्यप्रद है। मुझे वो अपना एक भी संसद में उठाए हुए प्रश्न की कॉपी उजागर करें कि मैंने कभी नेशनल हाईवे बद्दी बरोटीवाला ये स्वारघाट की उन्होंने बात करी हो, कभी नहीं की। और मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद वो पहली बार जो है वो यहाँ आए हैं। इसके अलावा मैंने अभी पीछे एक दिन बात करी कि हमारे पोस्ट ऑफिस में UP के, हरियाणा के लोग लग रहे हैं। इससे पहले हमारे लोकल पंचायत के बंदे को रिटायर होता था, लोकल पंचायत के लोगों को रोजगार मिलता था। मैं उनको कहा कि इस बात को संसद में उठाएं। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये भारत सरकार का क्राइटेरिया। मैंने कहा अगर हिमाचल में नौकरी मिल रही है तो आप हिमाचल की बात वहाँ रख सकते हैं, हिमाचल का कोटा फिक्स कराएं। वो बात भी उन्होंने नहीं करी। एक भी बार हिमाचल की, एक भी बार शिमला संसदीय क्षेत्र की माननीय सांसद साहब ने कभी भी बात नहीं रखी। इसकी मैं निंदा करता हूं कि हमारे द्वारा किए गए प्रयासों को अपने नाम करने का जो है वो कोशिश कर रहे हैं, तो उनका इसमें कोई योगदान नहीं है। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने खुद, हमारे अधिकारियों ने NHAI को पूरा धुआं दिया हुआ था, जिस कारण ये 5 करोड़ का टेंडर हुआ, जिसमें पेवर जो है बद्दी एरिया में लगेंगे। और अगर इतना ही वो सक्षम है तो अभी दूसरा टेंडर रिकॉल कर रही है NHAI, जो भी मेन काम पेंडिंग पड़ा है, तो मुझे बताएं कि वो कितने समय में इसको कंप्लीट कराएंगे। वो नहीं बता पाएंगे। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारा जो ऊपर से बरसातू पानी आता है उसके लिए भी मैंने PD से बात करी है, तो PD साहब अभी पूरे एरिया के एस्टिमेट बना रहे हैं, जैसा मुझे उन्होंने जानकारी दी है। और उसके बाद वो स्वयं आएंगे, मेरे से मीटिंग करेंगे और हमारे अधिकारियों से मीटिंग करेंगे। उस दिन मैं आपको भी बुलाऊंगा। मैं कहूँगा कि ये काम हमारे छूट गए हैं, ये नाड़ाज हमारे छूटे हैं, उन नाड़ाज को ऐड करने के लिए दोबारा उसकी जो है एस्टिमेट्स बन के जो दोबारा बड़ा टेंडर होगा उसमें ऐड करेंगे। माननीय सांसद साहब को इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम समस्या दे रहे हैं, हमें यहाँ की समस्याओं को पता है। मेरा निवेदन है माननीय सांसद साहब से कि शीघ्र इसका जो दूसरा टेंडर लग रहा है उसको किसी अच्छी पार्टी को दें, ताकि हमारा काम सिरे चढ़ सके। नेशनल हाईवे के बढ़ने से हमारे लोगों के नाक में दम आ गया है, हमें धुआं आ गया, लोगों का पैदल चलना जो है वो मुश्किल हो चुका है, घंटों जाम लगा रहता है। पानी के निष्पादन की कोई भी जो है वो प्रबंध नहीं किया गया है। 20-30 साल पुरानी DPR को थोप दिया गया है। जहाँ पानी का वाटरवे नहीं है, जहाँ पे अपना पुलियाँ लग रही हैं, वहाँ पे वाटरवे नहीं है, ना ही वहाँ कोई ऐसा रास्ता है।